हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, रोज़ की तरह आज भी मैं आपके लिए प्रैक्टिस एक्सरसाइज लेकर आया हूं जो कि बुक से है। और आज का जो विषय है वो विश्व का भूगोल यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड है। हालांकि इससे पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूं विश्व का भूगोल वर्ल्ड ज्योग्राफी के ऊपर, तो और भी सारे क्वेश्चन आंसर इसके ऊपर मुझे मिल गए हैं। तो आप लोगों से मैं इस प्रैक्टिस एक्सरसाइज को शेयर करूंगा। तो बिना देर किए वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देख लीजिए। पहला है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह की कक्षा सूर्य के सबसे निकट है। निम्नलिखित में से किस ग्रह की कक्षा सूर्य के सबसे निकट है। ए ऑप्शन है शनि, फिर है बृहस्पति, फिर मंगल, फिर यूरेनस। तो ऑप्शन सी वाला सही है, मंगल। नेक्स्ट वाला देखिए क्या है कि बृहस्पति का द्रव्यमान है लगभग कितना है। ऑप्शन नंबर बी है सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। एक खगोलीय मात्रक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट निम्नलिखित में से किसके बीच की औसत दूरी है। तो ये है ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है। निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कौन सी है। ऑप्शन नंबर डी पर टिक लगा है, आप लोग देख सकते हैं 180 डिग्री देशांतर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 वाला देखिए। बराबर अंतरालों पर उसी ऊंचाई के स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं होती हैं। क्या होती हैं। हैश्योर, कंटूर, स्टॉप, हाइट, आइसोम क्या होती है। तो ऑप्शन नंबर बी पर टिक लगा है, कंटूर होती है। एक ही तापमान वाले स्थानों को जोड़ने वाली कल्पनाएं रेखाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं। ऑप्शन नंबर डी पर टिक लगा हुआ है। ये देखिए आप लोगों के सामने मैंने पहले से ही इस प्रैक्टिस एक्सरसाइज पर टिक लगा कर रखा है ताकि आप लोगों को बताने के लिए आसानी हो और आप लोगों को भी आसानी हो पढ़ने में मेरे साथ साथ इस वीडियो में। तो एक ही तापमान वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं कहलाती हैं समताप रेखाएं, आइसोथर्म। ऑप्शन नंबर डी सही है। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि आप लोग अक्सर कमेंट पे ये पूछते हैं कि सर आप किस बुक से बनाते हैं। हालांकि इससे पहले भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि मेरी बुक जो है वो विद्या जॉब मेट है। अगर आप लोगों को ये कहीं अवेलेबल हो तो ख़रीद लीजिए, बहुत अच्छी बुक है। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं सभी आर्मी के एग्ज़ाम में, चाहे वो जो सी भी पोस्ट हो, चाहे वो जीडी की हो, सोल्जर की हो, ट्रेड्समैन, टेक्नीशियन, क्लर्क्स, आरटीजेसीओ या जेसीओ, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं। तो अगर यदि आप लोग धर्म गुरु की भी बुक मिलती है मार्केट में, तो आप जिस शहर के निवासी हैं वहाँ आप लोगों को अच्छे से पता होगा, क्योंकि लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि सर बताइए मुझे ये कहाँ मिलेगी। तो मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि जहाँ आपकी सिटी है वहाँ आप लोग बेहतर जानते हैं, वहाँ मैं कैसे जान सकता हूँ। क्योंकि आप लोग खुद देख लीजिए, ये आप चाहे ऑनलाइन पढ़ना चाहें तो भी अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी तैयारी कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको बुक की ज़रूरत है। तो आप लोग बुक खरीद लीजिए। आरटीजेसीओ धर्म गुरु की जीके की बुक आती है, उससे भी पढ़ लीजिए। आप विद्या जॉब मेट से भी पढ़ लीजिए। बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जहाँ से आप लोगों को मिल जाएगा। और इस किताब में मेन वही पॉइंट है जो आरटीजेसीओ में और जितने भी आर्मी की जो पोस्ट निकलती है ट्रेड्समैन जीडी वगैरह की, उसमें भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन वगैरह अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अक्सर उसमें ये सब क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं। विश्व का भूगोल, ठीक है, भारत का भूगोल, ये सब पूछे जाते हैं उसमें। गेम्स के बारे में और कल्चर के बारे में ऑथर्स, बुक्स, ठीक है, अवार्ड्स, ऑनर, सेलिब्रिटी, ये सारे जो है आप लोगों को इसके बारे में पढ़ना है और बहुत अच्छे से तैयारी करना है। तो चलिए अपना क्वेश्चन हम लोग आगे देखते हैं कि क्या है। ये सारी डिटेल्स मैंने आपको इस वीडियो में दे दी है कि आप लोग चाहे ऑफलाइन पढ़ सकते हैं कोई भी किसी भी किताब से जिससे रिलेटेड आरटीजेसीओ में पूछे जाते हैं। वो आरटीजेसीओ के सिलेबस में दिए होते हैं कि किस किस विषय पर रिटन एग्ज़ाम में सवाल पूछे जाते हैं, किस किस विषय पर टॉपिक होता है, आता है, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए आरटीजेसीओ के सिलेबस में और अपने अपने पोस्ट के हिसाब से जो भी आप लोगों ने भरा हुआ है फॉर्म वगैरह जिस पोस्ट के लिए, उसमें देख लीजिए कि सिलेबस में क्या क्या दिया हुआ है, किस किस विषय पर पढ़ना है आप लोगों को।
तो चलिए वीडियो को आगे देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, संयुक्त राष्ट्र का सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से सदस्य कौन सा है? तो ऑप्शन डी है सेशेल्स। नेक्स्ट देखिए, आर्कीपेलेगो का अभिप्राय निम्नलिखित में से किसकी कड़ी से है? झील, द्वीप, पर्वत, पठार। तो यह है ऑप्शन नंबर बी, द्वीप से। लोहे का प्रथम पुल निम्नलिखित में से किस देश में बनाया गया था? ऑप्शन ए है इंग्लैंड, बी है इटली, सी है ग्रीस और डी है फ्रांस। देखिए आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन 9 के ऑप्शन नंबर ए पर टिक लगा हुआ है, यानी कि इंग्लैंड। अगला देखिए क्वेश्चन, संसार का सबसे अधिक आर्द्र महाद्वीप है कौन सा है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी पर टिक लगा है, ठीक है, दक्षिण अमेरिका है। एशिया और यूरोप को पृथक करने वाले पर्वत हैं कौन से हैं? ऑप्शन नंबर ए है अलाई पर्वत श्रेणी। उसके बाद है ज्वालामुखी की सक्रियता अधिक पाई जाती है हवाई में, जापान में, कोलंबिया में या न्यूजीलैंड में? तो ऑप्शन नंबर डी है न्यूजीलैंड में। निम्नलिखित में से कौन सा एक भूमिगत जल क्रिया का परिणाम नहीं है? याद रखिए, भूमिगत जल क्रिया का परिणाम नहीं है, वो है हिमलुम्बिनी। ऑप्शन नंबर ए पर टिक है, हिमलुम्बिनी इज द राइट आंसर। फिर नेक्स्ट है देखिए, मृदा और शैल खंडों के नीचे खिसकने की घटना को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी है मृदा प्रवाह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। उसके बाद आपका अगला सवाल है कि संसार में रेलों के सबसे बड़े जाल वाला देश कौन सा है? वो है यूएसए। ऑप्शन नंबर बी पर टिक है। 16 वाला क्वेश्चन देखिए, चारागाह को पंपास कहा जाता है, कहाँ कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी पे, दक्षिण अमेरिका में कहा जाता है। चारागाह को पंपास कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण अमेरिका में। किसी क्षेत्र में जनसंख्या का घनत्व किसकी संख्या से मापा जाता है? ये मापा जाता है ऑप्शन नंबर ए लोगों की। इसमें ऑप्शन नंबर मैं पढ़कर बता देता हूँ आपको, लोगों की, बच्चों की, परिवारों की कि मकानों की? इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, लोगों की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ है, क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर सी पर टिक है, वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के कारण और ऊर्जा का विपाशन। वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के कारण और ऊर्जा का विपाशन। नेक्स्ट देखिए, वन आच्छादन के कम होने का कारण है, क्या कारण होता है? ऑप्शन नंबर सी सही है, बढ़ती हुई आबादी। उसके आगे चलते हैं, अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीवन के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र है, क्या है? ऑप्शन नंबर डी पर टिक है, नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद अगला देखिए, किसी प्राकृतिक प्रदेश में समरूपता होती है, क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए पर टिक लगा हुआ है, जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति की, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन नंबर ए सही है। उसके बाद आगे चलते हैं, क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित में से किस कारण से वनों के लिए विशाल क्षेत्र रखने की आवश्यकता है? ऑप्शन नंबर ए है कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषण के लिए, बी है वन्य जीवन के संरक्षण के लिए, सी है आपका अधिक वर्षा के लिए या डी है पारिस्थितिक इकोलॉजिकल संतुलन के लिए? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, पारिस्थितिक इकोलॉजिकल संतुलन के लिए। इसका प्रश्न मैं फिर से पढ़ देता हूं आप लोगों के लिए, निम्नलिखित में से किस कारण से वनों के लिए विशाल क्षेत्र रखने की आवश्यकता है? तो ऑप्शन नंबर बी पर टिक लगा हुआ यहाँ आप देख सकते हैं। उसके आगे देखिए, कौन सा देश सबसे अधिक टिम्बर पैदा करता है? कौन सा देश सबसे अधिक टिम्बर पैदा करता है? तो यह पैदा करता है संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए पर टिक है, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से उस कृषि को क्या कहा जाता है जिसमें कृषि और पशुपालन दोनों ही साथ साथ किए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए देखिए गहन कृषि, बी है मिश्रित कृषि, सी है डेयरी फार्मिंग या डी है शुष्क खेती? तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी पर पेंसिल से टिक लगा हुआ है, मिश्रित कृषि।
मिश्रित कृषि, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। उसके बाद क्वेश्चन 25 देखिए, कौन सा खनिज एल्युमिनियम का अयस्क है? ऑप्शन नंबर बी सही है, बॉक्साइट, बी बॉक्साइट। नेक्स्ट, जिन संसाधनों का प्रयोग बार बार निरंतर किया जा सकता है उन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी पर टिक है, नवीकरणीय कहा जाता है, नवीकरणीय। ठीक है, उसके आगे बढ़ते हैं। निर्माण कार्य में बहुधा प्रयोग किए जाने वाला पत्थर होता है। ऑप्शन नंबर सी, आग्नेय शैल, आग्नेय शैल, सी वाला ठीक है, सी वाला आपका आंसर सही है। उसके बाद, निम्नलिखित में से वे पवन कौन से हैं जो ऋतुओं में परिवर्तन के साथ साथ अपनी दिशा बदल लेते हैं? वो है मानसूनी पवन, ऑप्शन नंबर बी सही है। उसके बाद, विली विली का अभिप्राय क्या है? इसका क्या मतलब है? विली विली का अभिप्राय क्या है? ऑप्शन नंबर ए है, ऑस्ट्रेलिया के निकट उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, ये आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर ए पर टिक है, ऑस्ट्रेलिया के निकट उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो है वो है, किस प्रदेश में पूरे साल वर्षा होती है? तो ये होती है, ऑप्शन नंबर बी पर टिक लगा हुआ है, विषुवतीय, विषुवतीय। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ था आपका पूरे टोटल क्वेश्चन 30 तक है, जो कि इसके पहले भी मैं इस विषय पर बात कर चुका हूँ। तो मुझे 30 प्रश्न इससे रिलेटेड और मिल गए थे, जिसको मैंने आपके सामने अभी शेयर किया है। और इसके आगे वीडियो भी और है जो कि इसकी डिटेल, जो आपने क्वेश्चन आंसर पढ़ा है, इसके बारे में पूरी डिटेल आपको इस वीडियो के आगे मिल जाएगी, जहाँ से आप लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं एक एक प्रश्न के ऊपर जो आगे टिप्पणी की गई है, वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। उससे याद हो जाएगा, आप लोगों को याद करने में आसानी होगी। ठीक है, आगे देखिए, आगे चलते हैं, इसकी डिटेल्स पर जान लेते हैं। तो प्रैक्टिस सेट ख़त्म करने के बाद यहाँ पर उसकी डिटेल्स दी हुई है, जो कि विश्व का भूगोल, वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में आप लोगों से जो शेयर कर रहा हूँ इस वीडियो में। देखिए, सौर परिवार के बारे में दिया गया है, ग्रहों के नाम, व्यास, हाँ ठीक है। और भी आगे देखिए, सूर्य के चारों ये संख्या और ये सब दिया हुआ है, अच्छे से देखिए। उसके बाद देखिए, जल धारा है, महासागर, ठीक है, और गर्म ठंडी, जैसे यहाँ पर देखिए कैलिफोर्निया की जलधारा क्या है? वो प्रशांत महासागर है। और प्रशांत महासागर ये कैसी महासागर है? ये ठंडा है कि गर्म है? इसके आगे देखिए, ठंडा ये महासागर है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, विश्व की प्रमुख फसलें एवं उत्पादक देश, ये फसल है चावल, गेहूं, मक्का, तिलहन, ठीक है। ये सब ज़्यादा कौन सा उत्पादक देश है जो ज़्यादा ये सब करता है, पैदा करता है अनाज? यहाँ दी हुई है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, विश्व के प्रमुख खनिज एवं उत्पादक देश, ये खनिज है, जैसे लोहा है, उसका उत्पादक देश क्या है? यूक्रेन है, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका आदि, ये सब दिया हुआ है। हीरा कहाँ है? उसका उत्पादक देश क्या है? अफ्रीका महाद्वीप। इसी तरह से देखिए, नीचे भी दिया है प्रमुख जनजातियों के बारे में। फिर उसके बाद देखिए, प्रमुख जनजातियों के बारे में भी दिया हुआ है। फिर उसके नीचे प्रमुख भौगोलिक उपनाम है, वास्तविक नाम है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रमुख झीलें हैं, ठीक है, नाम है, संबंधित क्षेत्र है, कैरिबियन सागर, इसकी संबंधित क्षेत्र क्या है? रूस है या ईरान है? आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।